इस वीडियो में हम कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे। इससे आने वाले कम से कम 10 से 15 वीडियो में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और इससे पहले आए महत्वपूर्ण प्रश्नों के कुछ प्रश्न यहाँ पे मैं वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा, जो आपके आने वाले करंट एग्ज़ाम एससीएफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत प्राप्त हो और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपको वीडियो डालते ही उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको सूचना प्राप्त हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर इसके आने वाले और कुछ वीडियो में हम वानिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और इससे पहले वानिकी से जितने भी महत्वपूर्ण अदर एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चनों को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, चलिए आज कृषि के कुछ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो जीव विज्ञान का भी डाल चुका हूँ। अगर आपको पसंद आए तो फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए ताकि मैं आगे उससे संबंधित वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, चलिए देखते हैं वानिकी का फर्स्ट वीडियो। उसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि में धान्य फसलें उगाई जाती है 97.15%, 21.5%, 20.0%, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए 97.15%। रबी की शीघ्र पकने वाली फसल है ककड़ी, मूंग, अरहर, मक्का। इसका आंसर हो जाएगा ए ककड़ी। तीसरा, सोयाबीन उदाहरण है धान्य फसल का, छोटे अनाज वाली फसल का, चारे की फसल का, डी दलहनी फसल का। इसका आंसर हो जाएगा डी दलहनी फसल का। चौथा, नशे वाली फसल में किस पौधे का उपयोग किया जाता है चाय का, कस्तूरी का, ढेंचा का, लोबिया का। इसका आंसर हो जाएगा ए चाय का। भारत में आयात किया जाता है अनाजों के लिए, दलहनों के लिए, तिलहनों के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसका आयात किया जाता है भारत में? दलहनों का। वर्ष 1990 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का प्रतिशत था ए 2%, बी 44%, सी 52%, डी 31%। इसका आंसर हो जाएगा डी। रबी की फसल कहा जाता है जो जून में बोई जाती है, मार्च में बोई जाती है, दिसंबर में बोई जाती है, अक्टूबर में बोई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अक्टूबर में बोई जाती है। निम्नलिखित में खरीफ की फसल का उदाहरण है ए गेहूं, बी मक्का, सी खीरा, डी सरसों। इसका उत्तर हो जाएगा बी मक्का। मनुष्य ने घर का निर्माण कर किस युग में रहना प्रारंभ किया? शिकारी युग, बर्बर युग, पशुपालन युग, पत्थर युग। किस युग में रहना प्रारंभ किया? सी पशुपालन युग में। पीएच मान के आधार पर लवण प्रतिरोधी पौधा है ए आलू, बी जई, सी धान, डी चुकंदर। जो इसमें बी में टिक लगा हुआ है वो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी चुकंदर। लोबिया का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? मृदा के कटाव को रोकने में, हरी खाद के रूप में, सब्जी के रूप में, ऊसर मृदा के उपचार में। 11 का उत्तर हो जाएगा डी ऊसर मृदा के उपचार में। प्रश्न नंबर 12, भारत की राष्ट्रीय आय में वन का प्रतिशत है 1%, 2%, 3%, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 12 में आंसर हो जाएगा बी 2%। देश में कितने मूल्य का मांस विदेशों को भेजा जाता है? 755.4 मिलियन रुपए,
855.4 मिलियन रुपये, 955.4 मिलियन रुपये। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 12 का आंसर हो जाएगा बी, 855.4 रुपये। प्रश्न नंबर 14। वर्ष 1950-51 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन था 50.8 मिलियन टन, 45.5 मिलियन टन, 40.8 मिलियन टन। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 14 का आंसर हो जाएगा ए, 50.8 मिलियन टन। 15 भारत में कुल पशुधन का मूल्य है ए 218.1 करोड़ रुपए, बी 228.1 करोड़ रुपए, सी 328.1 करोड़ रुपए। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में कुल पशुधन का मूल्य हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। 16 हमारे देश में चीनी का वार्षिक उत्पादन है 125 लाख टन, 135 लाख टन, 145 लाख टन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका भी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी उत्पादन इससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। प्रश्न नंबर 17। प्रारंभ में मनुष्य ने कृषि यंत्र का निर्माण किया। हड्डी, पत्थर, लकड़ी, लोहा। इसका आंसर हो जाएगा सी, लकड़ी। सबसे पहले लकड़ी से मनुष्य ने यंत्र का निर्माण किया था। 18 हमारे देश की राष्ट्रीय आय में से 1% भाग किससे संबंधित है? पशुपालन से, मधुमक्खी पालन से, मत्स्य पालन से। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, मत्स्य पालन से। 19 एक भूमि को छोड़कर दूसरी पर खेती करने को कहा जाता है। यांत्रिक खेती, गहन खेती, विस्तृत खेती, शिफ्टिंग खेती। 19 का आंसर हो जाएगा डी, शिफ्टिंग खेती। प्रश्न नंबर 20 औषधि पौधे का उदाहरण है अल्फाल्फा, बथुआ, कोदो, पोस्त। 20 का आंसर हो जाएगा अल्फाल्फा। प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सोलनेसी कुल से संबंधित है? ए, जीरा, बी, आलू, सी, मटर, डी, गोभी। इसका आंसर हो जाएगा बी, आलू। बथुआ का वनस्पतिक कुल है चिनोपोडियेसी, लिलियेसी, सोलोनेसी, लाइनेसी। 22 का आंसर होगा चिनोपोडियेसी। 23 हमारे देश में वार्षिक तिलहन उत्पादन होता है 55.5 मिलियन टन, 16.5 मिलियन टन, 17.5 मिलियन टन, 18.5 मिलियन टन। 23 का आंसर होगा डी, 18.5 मिलियन टन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो हो सकता है कि कुछ इसमें मिस्टेक भी हो, तो कम से कम डाटा वाले प्रश्नों को आप एक बार इंटरनेट से सर्च करके भी संतुष्ट हो जाइएगा, क्योंकि डाटा वाले क्वेश्चन पीएससी बहुत पूछता है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको डाटा वाला देखने मिलता है। इसलिए किसी के बताए हुए या वीडियो में दिखाए गए डाटा पे ही आप विश्वास न करें। इससे संबंधित प्रश्नों को एक बार इंटरनेट के मदद से भी आप संतुष्ट हो जाए। प्रश्न नंबर 24 भारत में प्रतिवर्ष सूती कपड़े का निर्माण होता है 9400 मिलियन मीटर। इसमें बी 9500 मिलियन मीटर, सी 9600 मिलियन मीटर, डी 9700 मिलियन मीटर। 24 का आंसर होगा ये 9400 मिलियन मीटर।
25 2% राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान वाला देश है। ए भारत, बी जर्मनी, सी श्रीलंका, डी चीन। 25 का आंसर हो जाएगा बी जर्मनी। भारत में कुल निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से कृषि वस्तुओं का अंश रहा है 20%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। 26 का आंसर हो जाएगा ये 20%। वर्ष 1991 की जनगणना में कितने प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण अंचल में बसे हैं? बहुत पुराना प्रश्न है, चलिए इसको स्किप करते हैं। भारत में प्रमुख कृषि उद्योग है। भारत में प्रमुख कृषि उद्योग है चीनी, जूट, सूती वस्त्र, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वर्ष 1990-91 में 230 करोड़ रुपए के मूल्य का सामान विदेशों में भेजा गया। चाय, मसाले, काजू, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी मसाले। हमारे देश के मुख्य कृषि निर्यात है चाय, कॉफ़ी, मसाले, सी काजू, डी उपर्युक्त सभी। 30 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत में मेक्सिको से गेहूं की किस्में आई लरमा रोजो, सोनोरा 64, एस 227 उपर्युक्त सभी। इसका भी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत में मुर्गियों की संख्या है 156 मिलियन, 175 मिलियन, 185 मिलियन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। 30 का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चाय निर्यात में सबसे पहला देश है श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, सोवियत, रूस। इसका आंसर हो जाएगा सी भारत। 34 1950-51 से देश में अब खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना, डी 4.5 गुना। इसका आंसर हो जाएगा डी 4.5 गुना। चुकंदर एक फसल है रेशे वाली, जड़ एवं कंद वाली, सी दलहनी वाली, डी औषधि वाली। 35 का आंसर हो जाएगा बी जड़ एवं कंद वाली। IARI कहाँ स्थित है? नागपुर, भोपाल, कलकत्ता, डी नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा डी नई दिल्ली। 37 मूंग की फसल किस वर्ग में नहीं आती? मूंगी संरक्षी फसलें, बी दलहनी फसलें, डी अंतर्वर्ती फसलें, सी अंतर्वर्ती फसलें, डी नकदी फसलें। मूंग की फसल किस वर्ग में नहीं आती? डी नकदी फसलों में नहीं आती। 38 निम्न में से कौन सी फसल रबी में उगाई जाती है? मक्का, उड़द, सूरजमुखी, गेहूँ। रबी फसल में नहीं उगाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी उड़द। मक्का भी उगाया जाता है, सूरजमुखी तो रबी फसल है ही, गेहूँ रबी फसल है ही, उड़द है वो खरीफ फसल है। प्रश्न नंबर 39 वर्ष 1992-93 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था 121 मीट्रिक टन। बहुत पुराना प्रश्न है, इसको स्किप करते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है 40 पंतनगर में, भोपाल में, जबलपुर में, रायपुर में। 40 में डी रायपुर में। फसली ऋण होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, इनमें से कोई नहीं।
41 का आंसर हो जाएगा ए अल्पकालीन। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है मिलियन हेक्टेयर में। 42 का आंसर बी 329 मिलियन हेक्टेयर में। शुष्क खेती हेतु सर्वोत्तम फसल चक्र है। 43 ए धान गेहूँ, बी उर्द गेहूँ, सी बाजरा जौ, डी मूंग गेहूँ। 43 का आंसर हो जाएगा सी बाजरा जौ। क्रीडा सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है? ए पटना में, बी हैदराबाद में, सी जोधपुर में, डी भोपाल में। इसका आंसर हो जाएगा बी हैदराबाद में। जैविक खेती आधारित होती है रासायनिक उर्वरकों पर, कार्बनिक पदार्थों पर, कीटनाशकों पर, डी इनमें से कोई नहीं। 45 का आंसर हो जाएगा बी कार्बनिक पदार्थों पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अभी न्यूज़ में भी है। जैविक खेती सभी जगह यही चल रहा है, जैविक खेती जैविक खेती। कुल कृषि युक्त क्षेत्र का कितना क्षेत्र सिंचित है? 46 में ए लगभग 40% हेक्टेयर, बी लगभग 90%, 90 मिलियन हेक्टेयर, सी लगभग 65 मिलियन हेक्टेयर, डी लगभग 20 मिलियन हेक्टेयर। 46 का आंसर हो जाएगा ए लगभग 41 मिलियन हेक्टेयर। व्यक्तिगत खेती में किसान का भूमि पर स्वामित्व होता है, किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, सी किसान राज्य को मालगुजारी देता है, डी उपर्युक्त सभी। 47 का आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। डी भारत में 48 भारत में राष्ट्रीय जीडीपी में कृषि का योगदान है 20%, 25%, 30%, 35%। 48 का आंसर हो जाएगा ए 20%। इससे भी पहले प्रश्न में हम देख चुके हैं इसको। प्रश्न नंबर 49 भारत में वर्तमान में शस्य सघनता का प्रतिशत है। 49 का ए 120, बी 130, सी 136, डी 150। इसका आंसर हो जाएगा सी 136। 50 हमारे देश में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य को सोयाबीन का किला कहा जाता है? ए मध्य प्रदेश को, बी उत्तर प्रदेश को, सी महाराष्ट्र को, डी पंजाब को। इससे ऊपर वाले प्रश्न में भी आंसर जो था वही इसकी का भी होगा, क्योंकि सबसे बड़ा दलहन उत्पादक कौन था? मध्य प्रदेश। और दलहन में कौन आता है? सोयाबीन। इसलिए सबसे बड़ा उत्पादक कौन होगा? 51 में ये मध्य प्रदेश। सुनहरी क्रांति संबंधित है बागवानी से, सूरजमुखी से, आलू से, सरसों से। 52 का आंसर हो जाएगा ए बागवानी से। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक देखते हैं। इससे आने वाले वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों का हल देखेंगे। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो और आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे स्तर में कर पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।